अस्सलामुअलैकुम, वेलकम बैक टू माय चैनल। मैं हूं फातिमा और आज मैं आपके साथ बहुत ही ज़बरदस्त मुतंजन की रेसिपी लेकर आई हूं। और ये बिल्कुल जिस तरह आप देगों के खाते हैं ना, उसी तरह ही बिल्कुल इसकी रेसिपी है। और अगर आप बिल्कुल ऐसा ही बनाना चाहते हैं तो आपको पूरी वीडियो जो है फुल वॉच करनी होगी। तो चलिए चलते हैं इसकी रेसिपी की तरफ। सबसे पहले जी मैंने लिया है सेला राइस और इनको जो है मैंने अच्छे से वॉश करने के बाद 1.5 घंटे के लिए मैं इसे पानी में भिगो के रख दूँगी, ठीक है। और दूसरी साइड पर जो है हम कुछ ड्राई फ्रूट्स ले लेते हैं और इन्हें भी हम अच्छे से वॉश करके डिप करके चावलों के साथ ही छोड़ देंगे, ठीक है। कुछ मैंने आलमंड्स लिए हैं, कोकोनट लिया है और इसे भी अच्छे से वॉश करके ये देखिए मैंने पानी में डिप कर दिया। इसके अलावा जी थोड़ी सी किशमिश ली है, उसे भी मैंने अच्छे से वॉश करके पानी में छोड़ दिया है। अब इन तीनों चीज़ों को हम 1.5 घंटे के लिए छोड़ देते हैं और उसके बाद हम क्या करते हैं, अगली रेसिपी जो है आगे से स्टार्ट करते हैं। देखिए जी 1.5 घंटा गुजर चुका है। अब मैंने चावलों का जो पानी था वो अच्छे से जो है वो निथार लिया है और अब मैं इसे किसी खुले से देचके में लूँगी, ठीक है। क्योंकि आपको पता है कि सेला राइस जो है अपनी जो क्वांटिटी है उससे डबल भी नहीं होते, ट्रिपल हो जाते हैं। तो ये मैं इसके बीच में बादियान के फूल जो है 2 वो शामिल कर रही हूँ और इसके अलावा 8-10 जो हैं वो लौंगे हैं, वो मैंने इसके बीच में शामिल की हैं। और पानी आपने काफ़ी ज़्यादा इसमें डालना है, ठीक है। और नमक मैं इसके बीच में भी शामिल करती हूँ। और पानी जो है ना आपने बहुत ज़्यादा लेना है, क्योंकि ये जब फूलेंगे ना, अगर पानी कम होगा तो चावल आपके ख़राब हो जाएंगे, ठीक है। तो आपने पानी जो है ना काफ़ी ज़्यादा इसका लेना है, ठीक है। मैं अब इसके बीच में पानी ऐड कर देती हूँ और इसको जो है हम बॉयल होने के लिए रख देते हैं। ये जब तक बॉयल होता रहेगा तो हम दूसरी साइड पर जो है इसकी बाकी की चीज़ें जो है वो रेडी कर लेंगे। तो जो ये देखिए मैंने बॉयल होने के लिए रख दिया है। अब ये जो ड्राई फ्रूट है, ये देखेंगे मेरी जो किशमिश है वो भी सॉफ्ट हो गई है, कोकोनट भी, और जो आलमंड्स हैं इसके ऊपर से भी जो छिलका है ना वो हम उतार के तो इसको दरमियान से जो है ना 2 पीसेस में डिवाइड कर देते हैं। अब ये देखिए ये हो गया रेडी। अब ये जो कोकोनट है ये भी अच्छे से सॉफ्ट हो गया, तो आप इसको इजीली आप कट कर सकते हैं, ठीक है। इसकी भी आप कटिंग कर लें। ये देखिए जी ड्राई फ्रूट मेरा रेडी हो चुका है। अब मैंने क्या करना है कि 3 कप लेने हैं, ठीक है। आप कटोरियाँ भी ले लें। तो इसके बीच में जी मैं ऐड करूँगी, तीनों कलर मैंने लिए हैं, ये अशरफियाँ, ठीक है। रेड, ग्रीन एंड ऑरेंज कलर, ये तीनों कलर हैं, ठीक है। तो इसके बाद जी मेरे पास बाकी सारी चीज़ें जो है वो रेडी हैं और ये है वनीला एसेंस, सॉरी वनीला एसेंस नहीं है, ये केवड़ा है, ठीक है। तो आपने ये देखें ये राइस जो है मेरे बॉयल होना स्टार्ट हो गए हैं और आपने इसको फुली कुक करना है, ठीक है। आपने ये नहीं करना, आपने जैसे हम अमूमन जो है बिरयानी पुलाव में एक कन्नी छोड़ते हैं चावलों की और उन्हें दम पे लगाते हैं, तो ये काम नहीं करने, ठीक है। और अगर आपके पास इस तरह का स्ट्रेनर है तो वेल एंड गुड, अगर नहीं है तो आप इसी तरह जैसे छानते हैं चावल उसी तरह छान लें, मतलब जो निचोड़ते हैं चावल। लेकिन आपने ध्यान रखना है कि इसमें पानी बिल्कुल भी ना रहे। इस तरह से अगर ये स्ट्रेनर हो तो बहुत अच्छी बात है, इसमें अच्छे से स्ट्रेन होते हैं राइस, ठीक है। तो ये देखिए बॉयल सही अच्छे से आ गए और चावल जो है मैंने चेक किए और वो भी फुली कुक्ड हो चुके हैं। तो अब जो है मैं इनको अच्छे से स्टेन कर लूँगी राइस को, ठीक है। आपने बिल्कुल एक कनी भी नहीं छोड़नी, बल्कि क्योंकि ये मीठे चावल हैं तो आपने सही अच्छे से कुक करने हैं जितने आप खाने के काबिल होते हैं, ठीक है। ये देखिए राइस जो है मैंने अच्छे से स्ट्रेन कर लिए और अब हमने क्या करना है, अब मैंने जो 3 कपों में जो है मैंने वो लिया था कलर, ठीक है। अब हमने क्या करना है कि तीनों के बीच में डालना है गर्म पानी, ठीक है। आपने गर्म पानी लेना है। अगर आप गर्म पानी लेंगे ना तो वो अच्छे से कलर जो है ना वो राइस के साथ जो है ना वो लगेगा, मतलब अच्छा कलर आएगा राइस का। अगर आप ठंडा डालेंगे ना तो इतना अच्छा कलर जो है ना वो नहीं एब्ज़ॉर्ब होगा राइस में, ठीक है। तो आपने अब क्या करना है कि गर्म पानी आप तीनों कप्स में डालें और उसके बाद जो है ना 1-1 टेबल स्पून जो है ना आपने इसमें डालें। आपने बिल्कुल भी ये कलर जो है ना लोग पानी में मिक्स करते हैं और सीधा जी वो ज़र्दे में डाल दिया। ये काम आपने नहीं करना, इतना ज़्यादा कलर वाला हो जाता है, इतना ज़्यादा कलर वाला कि वो बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता। ये काम नहीं करने हैं, ठीक है ना। तो आपने अब ये क्या करना है,
ये देखिए मैंने गर्म पानी डाला है ना, अब मैं इसके बीच में डालूंगी और इसको जब तक जो है ना मैं अपने चावल जो है उसमें अब आगे जब जर्दे का प्रोसीजर करना है उसमें बनाऊंगी ना, तब तक चावल जो है ना अच्छे से एब्जॉर्व कर लेंगे कलर को, इतना पक्का और अच्छा कलर आएगा क्योंकि है भी गर्म पानी। ये देखिए तीनों कलरों को जो है आप अच्छे से पहले मिक्स करें। ग्रीन कलर जो है और वो अगर बहुत ज़्यादा वीडियो को स्ट्रॉन्ग अभी होता है। तक लाइक नहीं किया अच्छा, तो अब हम क्या लाइक करेंगे, देखिए ज़रूर इसमें कर राइस दीजिए और लेंगे फुल वॉच और किया इस करें तरह वीडियो, ताकि आपको जो है ना प्रॉपरली पता चले कि आखिर इस रेसिपी में हुआ क्या है। अब इन तीनों को जो है हम साइड पे छोड़ देते हैं और अब हम जी अपने जर्दे की तैयारी करते हैं। तो ये देखिए मैंने आधा गिलास पानी लिया, वैसे मैंने दिखाया जो है आधे गिलास से ज़्यादा था लेकिन आधा गिलास ही डाला है, ठीक है। अब मैं इसके बीच में 1 kg राइस थे ना, तो 1 kg ही शुगर लूँगी, ठीक है। अगर आप मीठा कम पसंद करते हैं तो थोड़ा सा मीठा कम रख लें, ठीक है, मतलब थोड़ा सा शुगर कम कर दें, बिल्कुल थोड़ा सा कम करें। अगर ज़्यादा करेंगे तो फिर वो वाले राइस लगेंगे ही नहीं। तो आपने चीनी को पकाना बिल्कुल भी नहीं है। अगर आप पकाएंगे ना तो चावल जो अक्सर शिकायत करते हैं लोग के ज़र्दा सख्त हो जाता है, तो वो इसी वजह से होता है, ठीक है। ये देखिए मैंने इसके बीच में 8-9 जो है वो छोटी इलायची डाल दी है। और आपने चीनी जो है ना बस जैसे ही मतलब डिज़ोल्व हो गई ना इसके बीच में और बिल्कुल गायब हो गई, तो आपने जो है ना इसमें राइस डाल देने हैं। इसके बीच में यहाँ पे मैंने जो है ना वो केवड़ा भी डाल दिया, ठीक है, वो नज़र नहीं आया तो केवड़ा भी मैंने शामिल कर दिया है, 2-3 ड्रॉप्स किए हैं, ठीक है, या इससे ज़्यादा भी अगर आपको फ्लेवर पसंद है तो आप कर दें। उसके बाद आपने राइस इसमें डाल के और अच्छे से जो है इसको मिक्स करना है। अच्छे से मिक्सिंग करने के बाद क्योंकि इसमें पानी होगा, हमने शीरा बनाया, तो आपने ये राइस जो है ना दरमियान से किसी भी साइड से आप साइड पे करें और इसको जो है ना मीडियम से हाई फ्लेम पे थोड़ा सा कुक होने दें, ताकि ये जो पानी पानी सा ना ये बिल्कुल ड्राई हो जाए, ठीक है। अगर ये रहेगा ना बीच में तो ये राइस ख़राब हो जाएंगे, ठीक है। अभी हम थोड़ी सी देर इसे और कुक करते हैं जब तक जो है ना ये हमारा जो पानी है ना ये शीरे वाला ये ड्राई ना हो जाए, ठीक है। ये देखिए बिल्कुल थोड़ा-थोड़ा सा अब रह गया है, ठीक है? तो मैं साथ-साथ हिलाती भी रही हूँ, ये ना हो कि नीचे से जल जाएँ चावल और आप हिलाएँ ना, हिलाते रहना है साथ-साथ, ठीक है? तो अब मैं इसको लेवल अप कर देती हूँ क्योंकि मेरा जो है बिल्कुल ये ड्राई हो चुका है। तो अब आपने ये जो कलर मैंने लिए हैं ना, इसका पानी जो था मैंने सारा स्ट्रेन किया, उसके बाद इन चावलों को जो है मैंने जो पानी है ना सादा पानी, उसके बीच में डाला और फिर निकाला। जैसे आप खंगालते नहीं हैं कोई चीज़, इस तरह आपने इन चावलों को करना है, ठीक है ना। ये नहीं कि बिल्कुल कलर से निकाला, स्टेन किया और चावल इसमें डाल दिए, ऐसे नहीं करना आपने। आपने इनको निकालना है, फिर आपने इसको सादे पानी में दोबारा इन चावलों को डालना है और उसमें से निकालना है, ठीक है। उसके बाद आप इसकी तय जो है वो देचके पे लगाएं। ये देखिए मैंने जो तीनों चावलों के कलर लिए थे, अमूमन यही 3 ज़्यादा कलर होते हैं, यही 3 अच्छे लगते हैं। इतना प्यारा ये लग रहा है, नीचे वाइट और ऊपर डिफरेंट कलर्स हैं, बहुत ही अच्छे लग रहे हैं। उसके बाद जी मैंने अशरफियाँ जो हैं वो ली हैं और इनको भी मैं इस तरह लगा दूंगी। उसके बाद जो ड्राई फ्रूट्स मैंने रखा था वो भी मैं डाल दूंगी। और अब भी आपने ऑयल डालना है, ठीक है, ऑयल या घी जो भी आप ले लें। थोड़ा थोड़ा सा जो है ये जो कलर वाले चावल हैं इन पर डालें ताकि थोड़ी सी इनका जो वो है ना वो नीचे भी चला जाए थोड़ा सा, मतलब 1 पाव जो है ना आपका ऑयल होना चाहिए, या आप अपने अंदाजे के मुताबिक भी डाल सकते हैं। इसके बाद जी मैं इसके ऊपर ड्राई फ्रूट्स डालूंगी और ये देखिए किशमिश और बादाम भी मैं डाल देती हूँ और आपने इसको कवर कर देना है, ठीक है। जितने ज़्यादा आप चाहते हो उतने ज़्यादा डाल लीजिए। अब मैं इसको दम लगाऊंगी 5 से 7 मिनट का, ठीक है, बिल्कुल आपने इनको दम लगाना है। और जी 5-7 मिनट का दम जो है वो लग चुका है। अब मैं कवर जो है वो हटाती हूँ। बहुत ही ज़बरदस्त बने हैं, बहुत ही प्यारी खुशबू आ रही है। जिन जिन को मैंने ये ट्राई करवाए हैं उन सबको ये बहुत ही ज़्यादा पसंद आए। देखिए कि बिल्कुल देगों में जिस तरह के बनते हैं बिल्कुल वही कलर आया है, बिल्कुल भी ज़्यादा कलर नहीं आया। जैसे अमूमन लोग घर में सारा सारा कलर ही बीच में डाल के जो है वो ज़र्दा ख़राब कर देते हैं, ठीक है। तो ये देखिए बहुत ही अच्छे कुक हुए हैं और इनका टेस्ट भी बहुत ही ज़बरदस्त है, ठीक है। आपने लास्ट पे जो है ना जब आप मिक्स कर लेंगे उसके बाद लास्ट पे आपने इसके ऊपर खोपे का थोड़ा सा भूरा भी डालना है, ठीक है। वैसे मैंने वाइट भी थोड़ा सा डाल दिया था और थोड़ा सा ग्रीन भी, आपको नज़र नहीं आ रहा होगा
लेकिन मैंने अभी जो है ना वाइट डाला है, मैं थोड़ा सा इसके बीच में ग्रीन भी डाल देती हूँ। तो उसके बाद आप दोबारा से मिक्स करें। अब आपको अगेन इसको दम लगाने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि दम हम इसे लगा चुके हैं। अब बिल्कुल रेडी है सर्व करने के लिए। अगर आपने कभी भी ट्राई नहीं किए तो आप अगर फर्स्ट टाइम भी ट्राई करें, तो अगर आप इस पूरी रेसिपी को फॉलो करेंगे ना, तो आपके फर्स्ट टाइम में जो है बहुत ही ज़बरदस्त बनेंगे। मैं उम्मीद करती हूँ आज की रेसिपी आपको बहुत पसंद आई होगी। तो आज जो है अब मैं इसे डिश आउट करती हूँ। तो अगर आपने अभी तक वीडियो को लाइक नहीं किया तो जल्दी से लाइक कर दीजिए, और अगर चैनल पर न्यू है तो सब्सक्राइब करना मत भूलिए, और बेल के आइकन को ज़रूर प्रेस कर दीजिए ताकि आने वाली हर नई वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिल सके। तो अब मैं कल मिलती हूँ आपके साथ एक नई वीडियो के साथ। तब तक के लिए मुझे दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफिज़।